ये बताइएगा प्ली बार्गेनिंग क्या होती है। हम तो ये सुनते हैं कि नैब जो है बड़े बड़े करप्शन के मगरमच्छों को पकड़ती है और मुतासरीन को फिर उनसे पैसा निकलवा कर देती है, ना दे तो फिर उनको बड़ा भुगतना पड़ता है, बड़ी सख्त सज़ाएं होती हैं। नैब उनकी जायदादें तक बिकवा देती है, लेकिन ये प्ली बार्गेनिंग के ज़रिए से फिर उनको छोड़ दिया जाता है और फिर खुद नैब भी इस गंगा में फिर स्नान करती है। जी, आपका सवाल बड़ा वैलिड है। असल में जो प्ली बार्गेन है ना, ये आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट है कि नैब जो जब पकड़ती है मुलज़म को तो उसको जो उन्होंने अपनी कैलकुलेट की होती है अमाउंट और जो सारा एविडेंस कलेक्ट किया होता है उसके सामने रखती है, मुलज़म के सामने मुकम्मल फिर करती है, उनको बताती है कि हमारे पास हर चीज़ आपकी हर चीज़ हमारे पास चट्टा सब चीज़ ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। तो आपको हम ऑप्शन देते हैं कि इससे पहले कि आप भी अदालतों में खजल खुआर हो, हम भी हों, तो आप प्ली बार्गेन में आ जाएँ। आप हमारी एक मखसूस अमाउंट उसको ऑफ़र करती है कि इतनी अमाउंट है, इतना का केस है, इतनी अमाउंट है, वो आप हमें दे दें और हम आपका जो केस है वो ख़त्म कर देते हैं। आपकी भी जान छोड़ जाएगी, हमारी भी छोड़ जाएगी। तो फिर होता है क्या है कि अगर तो बंदा वो मान जाता है कि जी ठीक है जी, आप मैं प्ली बार्गेन कर लेता हूँ, तो फिर वो एक एप्लीकेशन उसे लिखवाते हैं कि आप एप्लीकेशन हमें लिख के दें कि जी मैं ये केस में पकड़ा गया हूँ, ये केस, ये नंबर मेरा केस का है और मैं प्ली बार्गेन करना चाहता हूँ, और इसकी डीजी नैब को ये एप्लीकेशन दी जाती है। तो नीचे वो अपने साइन अंगूठे वगैरह जो आपको पता है कि लीगल प्रोसेस है वो करता है और फिर नैब उसको जो है ना वो अप्रूव करती है। अप्रूव करने के बाद उसको फिर उससे वो जो उसकी जायदाद या अगर उसके पास पैसे हैं तो वो पैसे दे देता है चेक की सूरत में। अगर बैंक में उसकी जो प्रॉपर्टी पड़ी इनकम पड़ी होती है, वो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो बैंक अकाउंट फ्रीज़ करते हैं ताकि वो किसी किस्म की ट्रांजैक्शन ना हो सके। तो फिर वो उसके बाद वो ले लेते हैं उनसे, वो चेक ले लेते हैं, चेक जाते हैं वो निकलवाते हैं, बंदे को साथ लेके जाते हैं और पे ऑर्डर बनवाते हैं बाकायदा, और बंदे को साथ बैंक में लेके जाते हैं, उसके सामने वहाँ बैठकर पे ऑर्डर बनता है और उसको पे ऑर्डर बनवाते हैं। पे ऑर्डर बनवा के तो वो उसको अपने सरकार के ख़जाने में जमा करवाते हैं। उसके बाद फिर उसके वो चेक्स वगैरह बनते हैं जो मुतासरीन होते हैं, तो वो 3 टाइम में जो है ना वो चेक्स मिलते हैं। मतलब एक साथ किसी को पूरी अमाउंट नहीं मिलती। कितने महीने लग जाते हैं इसमें? सर इसमें महीने नहीं, इसमें सालों के हैं। अच्छा, तीन चेक लेने में? जी, 3 चेक लेने में सालों लग जाते हैं। आपको एक चेक मिल गया, आप शुक्र करेंगे आपको एक चेक मिल गया, फिर उसके बाद अगला चेक आपको कब मिलना है किसी को भी नहीं पता होता। अच्छा, मिलते हैं कि नहीं? मिल भी जाते हैं और लेकिन उसमें आपको वेट है ना अच्छा खासा करना पड़ता है, 2-2 साल, 1.5 साल। ये कैसी प्ली बार्गेनिंग है कि उसके बाद नैब खुद उनके नीचे लग जाती है? सर इसके अंदर ना कुछ प्रॉब्लम्स ये हैं कि एक तो अफेक्ट्स की जो तादाद होती है ना वो बहुत बड़ी होती है। मतलब देखें ना, एक बंदा है, मेरी अमाउंट है, तो मैं तो सिर्फ उसको ये देख रहा हूँ कि मेरी अमाउंट नैब ने रिकवर करनी है, ये ऐसा नहीं है। इसके अंदर सैकड़ों की तादाद से ये जो लोग होते हैं 500, 1000, 2000, 10 हज़ार, अब हर एक के अकाउंट को वेरीफाई करना, उस जो कंप्लेनेंट है उसने जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं कि मैंने इसको अमाउंट दी थी फला बंदे को जिसको आपने पकड़ा हुआ है, तो उसको वेरीफाई तो नैब ने करना है ना, उसकी एक चीज़ को वेरीफाई करना है कि क्या ये सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तो वेरिफिकेशन पे वो टाइम लगता है। बैंकों की वेरिफिकेशन है, अगर वो उसने ट्रांजैक्शन थ्रू बैंक की है तो वो एक बैंक के पास जाते हैं और एक चीज़ को वेरीफाई करते हैं और उसके बाद जाके वो उसका प्रोसेस शुरू करते हैं। अगर वो फॉर एग्जांपल जैसे अगर कोई पोंजी स्कीम है, जो चलो ये तो जो सोसाइटीज़ के ख़िलाफ़ आती हैं कंप्लेंट्स आती हैं, ये तो एक सिंपल सा मैटर है कि जी मैंने पैसे दिए हैं और वो रसीदें होती हैं वो दे देते हैं, दैट्स इट। जो पोंजी स्कीम होती है उसमें से पैसे बहुत सारे कंप्लेंट्स को मिले भी होते हैं प्रॉफिट की मद में और बहुत सारे पैसे भी नहीं मिले होते। तो नैब ने इसको भी देखना है कि इन्होंने कितने पैसे स्टार्ट में दिए थे और कितने इन्होंने प्रॉफिट की मद में ले चुके हैं। अच्छा, ये नैब वाले खुद भी तो फिर इसमें जब प्ली बार्गेनिंग होती है तो रखते हैं अपना कमीशन? सर टेक्निकली तो देखा जाए तो नहीं रखते, लेकिन अंदर खाते तो बहुत कुछ होता है जी। नैब डेफिनेटली, आप एक पाकिस्तान के अदारे हैं, आपको पता है कि एक तो रिपोर्ट भी छाया हुई थी कि नैब ने इतने पैसे रिकवर किए, रिकवर करने के बाद वो ख़जाने में जमा नहीं हुए। और सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जो इसी वजह से तहफ़्फ़ुज़ात है ना। नैब जो असल में नैब एक ऑटोनमस बॉडी है, खुद मुख्तार अदारा है, वो किसी के इख्तियार में नहीं है, ना वो वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियार में है, ना वो सदर के इख्तियार में है, ना किसी और के इख्तियार में। वो उसने खुद से जो है ना वो सारा काम प्रोसेस करना होता है, लीगल प्रोसीडिंग खुद से। अच्छा, आपने एक बड़ा मशहूर ज़माना जो केस भी लड़ा था बिफोर यू जी, बिफोर यू का जी, सैफ रहमान नियाज़ी साहब। हाँ जी, उसका केस आपने जब लड़ा फिर उसकी भी तो प्ली बार्गेनिंग हो गई थी। प्ली बार्गेनिंग हमने ही करवाई थी। वो तकरीबन 7 अरब में हुई है।
अच्छा, हाँ जी, 7 अरब रुपया। केस तो केस कितने मालिक केस जो 17-18 अरब का था। 17 अरब का जो हमें नैब ने दिया था, जो हमारे ऊपर जो लाइबिलिटी डाली गई थी वो 17 अरब की थी। लेकिन उसमें उसकी ना कुछ बहुत सारी जो बिहाइंड द चीज़ें भी हैं जो आम आवाम को नहीं पता। एक बंदे ने कहा जी मैंने 1 करोड़ दिया था, क्योंकि वो पोंजी स्कीम बकौल नैब की थी। तो 1 करोड़ अगर उसने दिया है तो गोया उसने उस 1 करोड़ के एवज बहुत सारा प्रॉफिट भी लिया है। हाँ, तो फिर नैब ने ये देखना है कि उसने प्रॉफिट कितना लिया था और प्रॉफिट को उसकी जो असल अमाउंट उसमें से वो माइनस करेगी, जो बकाया पैसे उसको देगी। ऐसा नहीं है कि आपने जो प्रॉफिट भी लिया और आपकी जो 1 करोड़ की जो अमाउंट है वो स्टिल वैसे रहे। अच्छा, ये खजाने में पैसा नहीं जाता प्ली बार्गेनिंग का? नहीं, खजाने में ही ये असूली तौर पे देखा जाए तो ये खजाने में ही जाना चाहिए, लेकिन ये खजाने में जाते डालते नहीं है, क्योंकि ये इनका अपना ही नैब का एक प्रोसेस है, उसी के अंदर ये रखते हैं और उसी से ये चेक देते हैं आगे। देखा जाए तो ये स्टेट बैंक अकाउंट में जाने चाहिए, जो मेरी अपनी एक इस पे बहुत सख्त जो है वो एक ऑब्जर्वेशन है कि ये होने चाहिए ऐसे, लेकिन होता नहीं है, करते नहीं है ऐसा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। सर, थैंक यू।